लेट्स कम टू द मेन क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कि एग्जाम में मोस्टली आता है। अब इसमें क्या करना है आपको, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर 2 and -2। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले पॉलिनोमियल के सारे जीरोस निकालने हैं। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 4। अब डिग्री 4 है तो जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम 4। अब उन 4 में से 2 हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, 2 and -2, यानी कि बाकी के 2 जीरोस हमें निकालने हैं। तो उसके लिए अगर 2 और -2 जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, तो हमें पता है अगर 2 जीरो है तो x -2 एक फैक्टर होगा। सेम में -2 अगर जीरो है तो x -2 यानी कि x + 2 भी एक फैक्टर होगा। अब क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स हैं px के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा। जैसे कि 3 मैं कह रही हूँ 6 का फैक्टर है और 2 भी एक फैक्टर है 6 का, तो 2 × 3 6 का फैक्टर हुआ। इसी तरह से पॉलिनोमियल में अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं px के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक px का फैक्टर होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, दिस इज ऑफ द फॉर्म a - b × a + b, जो कि हो गया a² - b², यानी कि x² - 2² इज 4, यानी कि x² - 4 इसका एक फैक्टर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा फैक्टर, जिससे कि हम बाकी की जीरोस निकाल सकेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं नंबर्स का। अगर मैं कहती हूँ कि 5 10 का फैक्टर है और मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँ तो 2 आ जाएगा, यानी कि 10 का अगर एक फैक्टर मुझे पता है तो उसको 5 से डिवाइड करके दूसरा फैक्टर हम निकाल सकते हैं। सेम चीज हम पॉलिनोमियल्स के लिए यूज कर सकते हैं। अब पॉलिनोमियल px का मुझे पता है एक फैक्टर ये है, तो दूसरा फैक्टर हम निकाल सकते हैं। कैसे, इस px को x² - 4 से डिवाइड करके। सो लेट्स डू दैट। सो x² - 4 से हम डिवाइड करेंगे px को, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल को, जो कि है x⁴ - x + x³ -34x² - 4x + 120। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, आगे हमारे पास x² into this is x⁴ - 4 into this is -4x², जो हम लिखेंगे x² वाली टर्म के नीचे। Subtracting, this gets cancelled, x³ -34 + 4 is -30x² -4x + 120 is left। अब फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे इससे, आ गया हमारे पास x into this is x³ -4 plus x is -4x. Again we subtract, this gets cancelled, this gets cancelled। अब बचा हमारे पास -30x² + 120। इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो आ गया हमारे पास -30। So -30 into x² is -30x², -30 into -4 is +120। Subtracting, both gets cancelled, यानी कि रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 है, यानी कि ये इसका फैक्टर है और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया ये। इसको हम मार्क कर लेते हैं qx से, यानी कि कोशेंट और qx हमारे पास आ गया x² + x -30, यानी कि px का एक फैक्टर हमने पहले निकाला था x² - 4, दूसरा फैक्टर हमारा ये आ गया। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके जीरोस निकाल लेंगे। जीरोस निकालने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 30 के फैक्टर्स जो कि सबट्रैक्ट करके हमें 1 देंगे, विच आर 6 and 5। सो वी गेट x² + 6x - 5x - 30, x कॉमन, x + 6 - 5 x + 6, जिससे आ गया x + 6 and x - 5। अब जीरोस निकालने के लिए हम दोनों को 0 को इक्वेट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास x is -6 और 5, यानी कि 2 जीरोस हमें दिए हुए थे 2 - 2, बाकी के 2 जीरोस आ गए -6 and 5। सो देयरफॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 -2, जो कि हमें दिए हुए थे, बाकी आ गए -6 and 5।
So this is the basic logic in finding out the remaining zeros of a polynomial when few of its polynomials are given. यहाँ पे हमें दो जीरोस दिए होते हैं, हो सकता है एक ही जीरो दिया हो. एक ही जीरो अगर दिया हो तो उसी से हम एक ही फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे px को. बाकी प्रोसेस सेम रहेगा. जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको हम फर्दर फैक्टराइज करके रिमेनिंग जीरोस निकालेंगे. लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं px, if two of its zeros are √5/3 and -√5/3. Following same method, ये दोनों अगर जीरोस हैं तो x माइनस √5/3 और x माइनस -√5/3 यानी कि x प्लस √5/3 फैक्टर्स हो गए px के, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा. Here applying a minus b into a plus b which is a square minus b square. इससे आगे हमारे पास x square minus 5/3 is a factor of px. अब या तो हम इससे डिवाइड करें px को या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एलसीएम लेके आ जाएगा हमारे पास 3x² minus 5/3. अब इस डिनोमिनेटर वाले 3 को बाहर कर लेते हैं तो 1/3 3x² minus 5 is a factor of px. अब ये पूरा फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है. हमें क्या चाहिए, मेन पॉलिनोमियल वाला पार्ट. तो अब अपने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए rather than multiplying by dividing by this, we will divide simply by 3x² minus 5. So let's divide 3x² minus 5 से हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, जो कि है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5. फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी, इससे इसको डिवाइड करके x² इंटू दिस इज 3x⁴ और माइनस 5x². सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5. नेक्स्ट टर्म 6x³ को इससे डिवाइड करेंगे, आएगा हमारे पास 2x इंटू दिस इज 6x³ प्लस माइनस 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 10x. अगेन सब्ट्रैक्टिंग, बोथ गेट्स कैंसिल्ड. हमारे पास बचा 3x² माइनस 5, ये जाएगा 1 से. सो आ गया हमारे पास 3x² minus 5 into 1 is minus 5. Again subtracting, both gets cancelled, so the remainder is 0. यानी कि px का एक फैक्टर हमारा 3x² minus 5 था, दूसरा फैक्टर आ गया हमारा x² plus 2x plus 1. इसको हम ले लेते हैं qx. So qx आ गया हमारा x² plus 2x plus 1. ये आया है हमारा px का फैक्टर. हमें निकालने क्या है, जीरोस. सो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोस निकालेंगे. सो फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी कैन से x² plus x plus 1 which gives you x into x plus 1 plus 1 into x plus 1 और x plus 1 into x plus 1. यहाँ से हमारे पास जीरोस आ जाएंगे -1 and -1. Therefore all the zeros of px are -1 जो हमने निकाले और जो दो ऑलरेडी दिए हुए थे √5/3 एंड -√5/3. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 1. अब इसमें जीरोस दिए हुए हैं हमें 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3. अब ये दो जीरोस ऑलरेडी दिए हुए हैं, इस पॉलिनोमियल को हम एज इट इज px एज्यूम कर लेते हैं. ये दो जीरोस हमें दिए हुए हैं px के, बाकी दो जीरोस हमें निकालने हैं. अब मेन फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, इन दो जीरोस से हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल जिसकी ये दो जीरोस हैं. पहले एग्जांपल्स में हमने मेथड क्या यूज किया था, अगर ये एक जीरो है यानी कि x माइनस 2 प्लस √3 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो जाएगा
इस वाले जीरो से, यानी कि x माइनस 2 माइनस रूट 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि x माइनस 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3। अब इसमें ये x माइनस 2 वाला पार्ट कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस रूट 3 एंड x माइनस 2 प्लस रूट 3। ये आ गई अब हमारी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर आ गया हमारा x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। सो हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जो कि आ जाएगा हमारा पॉलिनोमियल जिससे हमें इस px को डिवाइड करना है दूसरा फैक्टर निकालने के लिए। एक मेथड हमारा ये है, अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इससे इजी मेथड भी हम ले सकते हैं। हमारा पर्पस क्या है, हमें ये पॉलिनोमियल निकालना है जिसके दो जीरोस ये हैं। अब इसके लिए रिकॉल करो, हमने मेथड किया हुआ है, अगर हमें दो जीरोस दिए हुए हैं, लेट्स टेक देम एज अल्फा एज 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा एज 2 माइनस रूट 3। अब ये दो जीरोस हमें दिए हुए हैं, हमें पॉलिनोमियल निकालना है gx। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज दिस प्लस दिस, रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो सम आ जाएगा 4, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, अगेन a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4 माइनस 3 1। अब हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट है तो उससे हम पॉलिनोमियल निकाल लेंगे gx, सो विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस केस में जो हम कांस्टेंट ले लेते हैं k, वो हम 1 ले रहे हैं, यानी कि सिंपली हमारा पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्रोडक्ट इज 1। सो हमारा ये gx आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। एज यू कैन सी दोनों में हमारा सेम पॉलिनोमियल आ रहा है, तो whichever method you want to follow you can follow that, both are correct। जब हमें दो जीरोस दिए हुए हैं हम ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम ये मेथड यूज करके भी पॉलिनोमियल gx निकाल सकते हैं। इसके आगे के स्टेप्स हमारे सेम होंगे। गिवन पॉलिनोमियल px को हम इस gx से डिवाइड करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 को। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, 2x रेज़ टू पावर 4 है, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x square into this is 2x raised to power 4, this into this is 8x cube, so this is minus 8x cube, 1 into this is plus 2x square, subtracting, this gets cancelled, minus 9 plus 8 is minus x cube, 5 minus 2 is plus 3x square plus 3x minus 1। नेक्स्ट स्टेप, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आएगा हमारे पास माइनस एक्स इंटू दिस इज माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स, अगेन सब्ट्रैक्टिंग, this gets cancelled, here we get minus x square plus 4x minus 1। now minus x square plus x square, this goes by minus 1, so we get minus x square, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि minus 1 है, तो plus 4x minus 1, subtracting, everything gets cancelled here, so our remainder is 0। it means this is another factor of px, let's name it as qx।
सो QX आ गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1. अब इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1. 2x common, x minus 1 is left, plus 1 common, x minus 1 is left. X minus 1 common, 2x plus 1 is left. Equating each factor to 0, we get x is equal to 1 or minus 1 by 2. यानी कि all the zeros of this polynomial are हमने दो zeros निकाले हैं, 1 and minus 1 by 2, और बाकी दो जो दिए हुए थे 2 plus root 3 and 2 minus root 3. Don't forget to write all the zeros because question में obtain all the zeros. So आंसर लाइन में आपको सारे मेंशन करने हैं, जो दिए हुए हैं वो भी मेंशन करने हैं. So this completes the division from my side as well as the chapter related to the polynomials according to the CBSE syllabus. Thank you. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.